हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आ गई आप लोगों के साथ। इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माय होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके। सो गाइस मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, दैट्स वाई मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई नो कि मैंने इस मंथ पे बहुत कम वीडियो अपलोड किया है, बहुत इनरेगुलर हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, बट समहाउ नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल भी कोशिश करके भी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। मैं वन शॉट भी डाल रहा हूँ तो वो बहुत पहले की मेरी रिकॉर्ड किया हुआ वन शॉट है जो मैं डाल रही हूँ, बट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ही फिर से रेगुलर होने की कोशिश करूँगी एंड आप लोग मेरे साथ रहना। ओके, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि कल के पार्ट पे या फिर पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी जो विंग है वो जियांग चेंग को बचाने के लिए एक प्लान बनाया था। एंड जब जियांग चेंग वो प्लान सुना वो बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर विंग पकड़ा गया, ना जाने मैडम ही उसके साथ क्या करेगा, क्या करेगा। यही चीज़ से जियांग चेंग डर रहा था, उसे खौफ हो रहा था, बट वही ने बताया था कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगा, वो सब कुछ अच्छे से कर लेगा। बट जियांग चेंग डरे नहीं, बट जियांग चेंग को डर लग रहा था। और उसके बाद विंग ने प्रॉमिस दिया था कि जियांग चेंग जो भी कर रहा था वो ये दोबारा ना करे, प्लीज़ उसे प्रॉमिस करे। तब जियांग चेंग ने प्रॉमिस किया था एंड विंग ने और एक प्रॉमिस लिया था, अगर विंग पकड़ा भी जाए, अगर विंग पकड़ा भी जाए तो जियांग चेंग सामने नहीं आएगा, वो चुपचाप रहेगा एंड शादी कंटिन्यू करेगा। शादी हो जाए उसके बाद वो इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में उसकी फैमिली या फिर मैडम यू को बता देगा, बट उससे पहले नहीं, किसी भी हालत में नहीं। तो जियांग चेंग अब क्या ही करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसने बोला ओके। एंड फिर विंग जो अपनी प्लान में, अपनी मकसद में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था ना कि कैसे वो शादी वाला दिन आ गया था। हाँ, आज जियांग चेंग का शादी था एंड आज ही वो दिन था जो कि विंग बर्बाद होने से बचा सकता था, अपनी फैमिली को, अपनी भाई को बर्बाद होने में, अपनी इज्जत, अपनी फैमिली की इज्जत लूटने से बचाने के लिए विंग, बस उसके पास एक ही दिन था, आज का दिन, बस आज का दिन। एंड वो जो है ना जियांग चेंग से उसके फ़ोन को ले लिया था। हाँ, उसने जियांग चेंग को बोला काका आपके फ़ोन मुझे दीजिए। एंड जियांग चेंग ने पूछा था क्यों, तो विंग ने बोला मुझे लीशिया उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे उसे सब कुछ देना तो होगा ना, उसे मैं बात करूँगी कि मैं उसे जेवरात दे दूँगी एंड वो जेवरात लेके चला जाएगा बस। तो जियांग चेंग ने अपने फ़ोन को दे दिया था एंड दूसरी तरफ विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला काका अब टेंशन मत लीजिएगा, आज आपकी शादी होगी, आपकी शादी होके रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। एंड जियांग चेंग देख रहा था और तब भी वहाँ पे जो है ना वो मतलब जियांग यान आ गया था एंड जियांग यान कहीं ना कहीं थोड़ा सा शौक था। जियांग चेंग विंग के साथ इतनी अच्छे से बात कर रहा है एंड उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ही शौक था। एंड वो पूछा भी था तो ये बोला ऐसा कुछ नहीं है शीजिए, आप गलत सोच रहे हो। तो उसकी शीजिए थोड़ा मासूम था ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हो सकता है, बट उनको थोड़ी ना पता है कि क्या हो रहा है। तब हमारी विंग ने बोला था शीजिए आप आज इनको तैयार कीजिए और मैं आ रही हूँ। तो उसके बहन ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बोला मुझे थोड़ा सा घर जाना है, क्योंकि वो लोग शादी वाले वेन्यू पे था एंड उसके घर से 5 मिनट का ही दूर था शादी वाली वेन्यू, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन्होंने बोला बस मैं आ रही हूँ। उसकी सिस्टर ने बोला हाँ, एंड वो बारात भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है तो तुम आ जाओ। विंग ने बोला हाँ 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 शीजिए, क्योंकि विंग को पता है अभी घर में कोई नहीं होगा, कोई नहीं, अभी सब लोग यहाँ पे है, क्योंकि बारात कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तो यही विंग के पास एक गोल्डन मौका है कि विंग घर पे जाए। तब भी जो है ना विंग घर पे चला गया था एंड घर पे जाने के बाद वो सबसे पहले ली शियांग को कॉल किया एंड बोला कहाँ हो आप। एंड ली शियांग ने बोला तुमने जहाँ पे बोला था मैं वहाँ पे ही हूँ, बस तुम आ जाओ। तो मैंने बोला तुम उस वेन्यू के एकदम पीछे रहो, वो पीछे वाले जो गार्डन है ना वहाँ पे रहो, मैं आ रही हूँ। एंड ली शियांग ने बोला मैं पहले ही बता देती हूँ मुझे पूरा 1 करोड़ रुपया ही चाहिए। विंग ने बोला मैं 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकती, मैं उसके बदले तुम्हें एक जेवर दे रही हूँ एंड वो जेवर 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। लीशा ने बोला ओ नेकी और पूछ पूछ, ठीक है तुम
लेके आ जाओ। एंड विंग ने बोला मैं आ रही हूँ। और उसके बाद जो है ना वो अंदर चला गया था, क्योंकि घर की चाबी उसके पास ही था। तो अंदर जाने के बाद तो वो आसपास देखा कि कोई है या नहीं, तो उसने देखा कोई नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे कोई नहीं था। तो विंग जल्दी से मैडम यू के कमरे में गया। एंड कमरे में जाने के बाद वो मैडम यू की वो जो ड्रॉयर था ना वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद उसको खोला तो उसके सामने ही लॉकर था। एंड विंग उस लॉकर की तरफ देखकर बोला, आंटी यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं आपकी जेवरात को मैं चुराना नहीं चाहती, बट मैडम यू मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं गगा को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पास ये एक ही ऑप्शन है, आपकी जेवरात। अगर मेरे लिए मुझे कभी ऐसा करना होता ना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, कभी भी आपकी जेवरात नहीं चुराती। बट बात गगा का है, गगा की शादी है, तो मुझे ये चुराना ही होगा। एंड उसके बाद जो है ना वो एक बैग ढूंढा, क्योंकि मैडम यू के रूम में वो बैग ढूंढा तो उसे एक बैग मिल गया था। तो मैडम यू की जितनी कीमती जेवरात था ना, तो जियांगचिंग ने बताया था उसको कि मैडम यू की ये एक जेवरात जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, तुम ये ले लेना। तो विंग ने ऐसा ही किया। जियांगचिंग ने उसे जो जो जेवरात के बारे में बोला था ना, विंग ने एग्जैक्टली वही जेवरात वहाँ से उठाया था। उसके बाद उसने और एक जेवरात नहीं उठाया। उसको जब लगा कि ये इनाफ है, इससे 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, तब विंग जो है ना उस लॉकर को बंद किया। एंड उसके आंखों से आंसू आ रहा था, सच में उसे आंसू आ रहा था, क्योंकि उसे पता है मैडम यू को उनकी जेवरात कितना ज़्यादा पसंद था। एंड आज विंग क्या कर रहा है, मैडम यू की खुशी, मैडम यू की जेवरात वो चुरा रहा है। आई एम सॉरी मैडम यू, आई एम सॉरी। उसके बाद जो है ना वो उस लॉकर को ऐसे ही बंद किया, अलमारी को भी बंद किया। एंड मैडम यू के रूम से बाहर आ गया था। एंड वो अपने आंखों से आंसू को पूछा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है उसके पास टाइम। वो ली शियाओ कभी भी कुछ भी कर सकता है, विंग ये सब नहीं कर सकता, उसे जल्दी जाना होगा। इसलिए जो है ना वो घर से जल्दी से बाहर निकल गया था। एंड बाहर निकलने के बाद वो उस बैग को लेके जो है ना उस वेन्यू के सामने पहुंच गया। तो उसने देखा कि अभी बारात आ गया है। तो ये देखने के बाद तो विंग जो है ना वो पीछे हट गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता अभी वो यहाँ से जाए एंड सब लोग उसे देखे तो सब लोग शक करेंगे ना। एंड ऊपर से विंग के हाथों में जो है वो बैग अगर किसी को पता चल गई तो विंग एकदम साइड में खड़ा हो गया था। एंड दूसरी तरफ से ली शियाओ बार बार विंग को कॉल कर रहा था, बार बार। एंड विंग को बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि ये क्यों इतनी बार फ़ोन कर रहा है। उसने बोला ना कि वो जेवरात लेके आ जाएगा, तो विंग ने फिर से कॉल को उठाया एंड बोला, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं जेवरात लेके आ रही हूँ, तो तुम क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। हाँ, तो ली शियाओ ने बोला जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड विंग ने बोला मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट तुम रुक जाओ। निशा ने बोला देखो जस्ट मैं 5 मिनट रुकूंगी, उसके बाद अगर तुम नहीं आए तो उसके बाद मैं जो करूँगा ना वो तुम सोचना भी मत कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विंग ने बोला नहीं प्लीज़ तुम कुछ मत करना, आई प्रॉमिस मैं बहनियों के सामने हूँ, बस ये बारात अंदर चला जाए, मैं आ रही हूँ। निशा ने बोला जल्दी आओ। एंड विंग जो है ना जब देखा कि बारात अंदर चला गया है, तब विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। एंड वो आसपास देखा तो उसे लगा कि वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, उसे लगा वहाँ पे कोई नहीं है। तो विंग जल्दी से दौड़ के जो है ना उस वैन्यू के पीछे जाने लगा, क्योंकि पीछे के टाइप जो है ना एक जंगल टाइप का एरिया था। एंड विंग ने पता किया था सब कुछ, विंग ने अपनी प्रॉपर रिसर्च करके ये प्लान बनाया था। तो वो वहाँ पे जाने लगा। उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी बॉडी शेक कर रहा था, उसके हाथ शेक कर रहा था। उसे लग रहा था कि अभी बस उसे करना होगा, उसे डरने से काम नहीं होगा। नहीं, वो डर नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं। एंड वो जो है ना वहाँ पे पहुँच गया था। तो सामने उसने देखा जहाँ पे विंग ने लीशिया को खड़ा रहने के लिए बोला था, वहाँ पे ही लीशिया था। एंड लीशिया वहाँ पे जब गया, मतलब विंग गया ना, तो लीशिया विंग की तरफ देखा, बोला आ गए, दो मेरी जेवरात। विंग ने बोला नहीं, पहले तुम फोटोज़ को काटो, जल्दी फोटोज़ को काटो। एंड लीशिया ने बोला मैं काट दूंगी। विंग ने बोला नहीं तुम्हें अभी काटना होगा, तुम्हारी फ़ोन मेरे पास दो, मैं खुद काटूंगी, मैं खुद अपने हाथों से काटूंगी। एंड लीशिया जो विंग की तरफ देखा बोला पहले एक हाथ से तुम मुझे वो बैग दोगे, एक हाथ से तुम मेरी फ़ोन को लोगे। तो विंग जो है ना वो वही किया। तो वो एक हाथ से जो है ना लीशिया को बैग दिया, दूसरे हाथ से लीशिया की फ़ोन को लिया। एंड वहाँ पे विंग मतलब जियांगचिंग की जितनी भी सारी पिक्चर्स था ना, विंग ने पूरा जो पिक्चर सब कुछ है ना सबको डिलीट कर दिया। एंड वो लीशिया की तरफ देखकर बोला तुम्हारे पास कोई बैकअप पिक्चर तो नहीं है ना। लीशिया ने बोला मैं इतनी भी गंदी नहीं हूँ, मैंने बस इतना ही रखा था, वो भी मेरी फ़ोन पे, एंड बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला सच ना, अगर तुम्हारे पास कोई हुआ ना कोई पिक्चर एंड दोबारा तुम हमें धमकाने आए ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगी, मैं तुम्हें मार दूँगी। लीशिया ने बोला ओ बेबी बॉय तुम इतनी भी ज़्यादा घबराओ मत, मैं इतनी भी बुरा ही नहीं हूँ, इतना बुरा तो नहीं हूँ ना,
मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया है, अब मैं जा रही हूँ। एंड ये बोल के वो इनके हाथों से वो फ़ोन को लिया एंड वो वहाँ से जाने ही लगा। एंड तभी वो रुक गया था। हाँ, वो रुक गया क्योंकि उसने देखा विंग के पीछे एक शख्स है, क्योंकि लीशिया इतना ज़्यादा बातों में बिजी था ना कि उन दोनों ने नोटिस ही नहीं किया कि वहाँ पे और कोई है। एंड मैडम यू ने जब देखा कि विंग ने लीशिया को कुछ दिया है एंड मैडम यू ने बोला ये क्या हो रहा है एंड तुमने उसे क्या दिया है। एंड तभी जो है ना मैडम यू लीशिया की जो हाथ में जो बैग था ना उस बैग को खींच लिया। हाँ, उस बैग को खींच लिया, बोला मुझे दिखाओ। एंड लीशिया देना नहीं चाहता था तो मैडम यू ने जल्दी से उसको खींचा तो वहाँ पे जितनी भी मैडम यू की जेवरात था ना वो नीचे गिर गया था। एंड मैडम यू एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड लीशिया जो है ना वो डर गया एंड वो उठाने लगा तो मैडम ये बोले थे ये तो मेरी जेवरात है ना, तुम इसे क्यों उठा रहे हो। हाँ, एंड विंग तुम इसे क्यों दे रही थी मेरी जेवरात को। हाँ, एंड विंग जो है ना वो जल्दी से मैडम के हाथों को पकड़ लिया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि लीशिया कुछ भी हंगामा करे। वो चाहता है कि लीशियो ये लेके यहाँ से जल्दी से चला जाए, इसलिए वो मैडम के हाथों को पकड़ लिया था। एंड वो लीशियो की तरफ देखा तो लीशियो जल्दी से वहाँ पे जितनी भी जेवरात था ना उन साड़ी को उठाया एंड वहाँ से दौड़ के भाग गया था। एंड दूसरी तरफ मैडम यू जो बस इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था वो विंग की तरफ देखा एंड विंग को इतनी ज़ोर से पुश किया ना कि विंग एकदम नीचे गिर गया था। एंड मैडम यू विंग के बालों को पकड़ लिया, बोला तुझे मैंने बचपन से पाला है इस वजह से, हाँ, कि तू मेरी ही जेवरात को अपने आशिक को दे देगा। हाँ, तुझे क्या लगा था तू ये करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैडम यू हमारी विंग के गालों पे इतनी ज़ोर से एक चाटा मारा एंड विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था एंड मैडम यू ने जो है ना विंग की बालों को एकदम पकड़ लिया बोला आज मैं ये फैमिया के सामने तेरी औकात दिखाऊंगी, फैमिया के सामने तेरी सच्चाई को दिखाऊंगी, तूने क्या किया है, आ मेरे साथ। ये बोलकर वो विंग के हाथों को खींच रहा था। उन्होंने बोला मैडम हम इसको लेके बाद में बात करते, पहले आज इनकी शादी। मैडम ने बोला नहीं, पहले तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी उसके बाद मैं शादी करूँगा। सबको पता भी होना चाहिए ना कि मेरी एडॉप्टेड सन एक नंबर की झूठा, एक नंबर के मक्कर एंड एक नंबर की धोखेबाज है जो अपनी ही आंटी की गहने चुरा के अपने आशिक को दे दे। विंग चुप था, विंग कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। एंड मैडम जो है ना विंग का हाथों को पकड़ के उसे खींचता हुआ जो है ना वो वेन्यू में ले गया था। एंड वहाँ पे बहुत सारी लोग थे, बहुत सारी गेस्ट थे, इवन लैंस भी था। एंड जब हमारी मैडम यू विंग को लेके वहाँ पे आ रहा था ना तो सब लोग देख रहे थे कि मैडम यू किस तरीके से विंग्स को खींच रहा था। एंड ये अंकल फैमिया भी देख लिया था। एंड अंकल फैमिया जो है ना जल्दी से मैडम यू के पास गया, बोला यू तुम क्या करो। एंड तभी मैडम यू हमारी विंग को इतनी ज़ोर से नीचे गिराया एंड फैमिया ने बोला वो तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, उसको लग गया है। एंड मैडम यू ने बोला मैंने तो आपको पहले ही बोला था इस लड़के को घर से निकाल दो, लड़के को घर से निकाल दो। आपने कभी मेरी बात नहीं सुना, कभी भी नहीं। आपने हमेशा इसकी सपोर्ट किया, आपको पता भी है आज इसने क्या किया है। एंड वहाँ पे क्योंकि उस स्टेज पे जो है ना हमारे जियांग चेंग एंड शीचेन भी था एंड सब लोग शौक थे। एंड जियांग चेंग जो है ना वो डर रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। वो बस विंग को देख रहा था एंड विंग जो एकदम शांत था। एंड तभी जियांग फैमिली ने बोला तुम क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, आज जियांग चेंग की शादी है, तुम अभी यहाँ पे कोई भी बकवास बंद करो, ये सब बंद करो। एंड मैडम ने बोला क्यों मैं बंद करूँ। हाँ, सबको पता भी चलना चाहिए ना कि ये मक्कार इंसान ने हमारे साथ क्या किया है, ये धोखेबाज इंसान ने क्या किया है। एंड जियांग फैमिली ने बोला क्या किया है उसने, मुझे पता है वो कैसे इंसान है। तो मैडम ने बोला आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। आपकी जो ये फेवरेट बेटा है ना जिसको आप इतनी मानते हो, अपनी ही बेटे से ज़्यादा आप इस बेटे को मानते हो, ये बेटा आज मेरी घर से, मेरी ही कमरे से मेरी जेवरात को चुरा के अपनी आशिक को दे दिया है। वो तो भला हो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी, मैंने उसको देखा मेरे रूम से बाहर होते हुए एंड मैंने उसकी पीछा किया। तब मुझे पता चला कि उसने क्या किया। अभी कुछ टाइम पहले वैन्यू के पीछे वो मेरी सारी जेवरात को उस लड़के को दे दिया था। एंड जब मैं उस लड़के को पकड़ने ही वाली थी उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, उसने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया मेरी जेवरातों के साथ। बोल के मैडम यू फिर से विंग के पास गया एंड विंग को उठाया एंड उनके गालों पे एक थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर से। वहाँ पे सब लोग शौक थे, इनफैक्ट हमारी लान वांगजी भी शौक था बहुत ज़्यादा। हाँ, लान वांगजी भी शौक था। लान वांगजी बस विंग को देख रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कुछ कर सकता है। विंग की वो मासूमियत फेस वो देख के वांगजी को बिलीव तो नहीं हो रहा था। बट जब अंकल फैमिया ने विंग से पूछा विंग क्या तुमने ऐसा किया है, तो विंग ने अपनी सर को झुका लिया था एंड अपनी सर को हिलाया कि हाँ उसने ऐसा किया है। एंड ये देखने के बाद वांगजी और भी शॉक्ड हो गया था। एंड तभी जो है ना हमारी
जो मैडम यू है ना वो विंग को फिर से उठाया, विंग के गाल में फिर से एक चाटा मारा एंड तभी वहाँ पे जियांग चेंग आने लगा था। हाँ, जियांग चेंग सामने आने ही वाला था, तभी विंग ने अपनी आंखों से इशारा किया एंड वो बेग कर रहा था जियांग चेंग से कि प्लीज़ काका अब सामने मत आइए, प्लीज़ प्लीज़। एंड तभी जियांग चेंग वहाँ पे रुक गया था। जियांग चेंग की आंखों में भी आंसू आ रहा था, बट ये चीज़ किसी ने भी नोटिस नहीं किया था सिवाय हमारी लान वांग जी को। लान वांग जी बार बार देख रहा था कि विंग के साथ इतनी बुरी चीज़ हो रहा है, इतनी कुछ हो रहा है, बट विंग बस जियांग चेंग को देखे जा रहा था। उसकी फेस में कोई रिग्रेट नहीं था, एक भी रिग्रेट नहीं था। एंड ये चीज़ देखी जियांग चेंग को अजीब, मतलब हमारे लान वांग जी को अजीब लग रहा था। एंड वांग जी एक बार जियांग चेंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग के फेस पे रिग्रेट गिल्टी फील होना चाहिए, वहाँ पे जियांग चेंग के फेस पे गिल्टी था। अंकल फैमिया ने जो है ना वो हमारी विंग की तरफ एंड मैडम की तरफ देखकर बोला अभी ये तमाशा बंद करो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जियांग चेंग की शादी होने दो। एंड मैडम ने बोला हाँ अब तो यही बोलोगे ना। जियांग चेंग की तरफ देखा कि हाँ आज उसकी बेटी की शादी है तो वो ये शादी को टूटने नहीं देगा, तो वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को जो है ना वहाँ से लेके चला गया था। एंड अंकल फैमिली ने बोला अब आप लोग शादी कंटिन्यू कीजिए, बट वो जियांग चेंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहा था। जियांग चेंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे सोच के ही बुरा लग रहा था कि आगे विंग के साथ क्या होगा। उसके मन में जो डर था कि विंग पकड़ा जाएगा वही हुआ, वही सारी चीज़ हुआ। बट जियांग चेंग ने ये भी देखा था विंग जो कि जियांग चेंग को अपनी आंखों से आस्था दिया था कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, उसके भाई ने उसे बचा लिया। हाँ, एंड जियांग चेंग को इतना रिग्रेट अपनी मतलब सीने में इतना ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था। एंड उसके बाद मैडम ने तो इनको लेके वहाँ से चला गया था, सबकी मूड ख़राब हो गया था। ऑब्वियसली ख़राब होगा ही शादी के टाइम पे ऐसा कुछ। एंड सब लोग बोल भी रहा था कि कैसा लड़का है, अपनी ही फैमिली को लूट लिया, सब लोग बहुत बातें कर रहा था। एंड जियांग चेंग को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। उसे मन कर रहा था कि वो सब कुछ चिल्ला के बोले कि स्टॉप, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया है, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं। एंड दूसरी तरफ हमारी जो लान वांगजी था ना वो एकदम शांत था। वांगजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कुछ कर सकता है। एंड विंग का कोई बॉयफ्रेंड था, कौन था? हाँ, वांगजी को बहुत अजीब लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ जानने के बाद कि विंग का एक बॉयफ्रेंड था एंड विंग ने ये सब कुछ किया, बट वो भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड उसके बाद वो शादी जो है ना वो कंप्लीट हो गया था एंड मैडम यू तब तक वहाँ पे आ गया था। एंड शादी कंप्लीट होने के बाद सबकी ही मूड ख़राब था, ऑब्वियसली ख़राब होगा ही, सब लोग गॉसिप भी कर रहा था। एंड हमारी जो जियांग चेंग था ना वो एकदम अपनी सर को नीचे किया हुआ था, एकदम अपने सर को, वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड उसके बाद जो है ना मतलब सारे गेस्ट उनको मतलब बधाइयाँ दे रहा था। एंड फिर बारी आ गया जियांग चेंग को यहाँ से जाने के लिए। तब जियांग चेंग जल्दी से उसके माँ के पास आया एंड वो अपनी माँ के हाथों को पकड़ लिया, बोला माँ मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात को सुनिएंगे। एंड उसकी माँ जो है ना जियांग चेंग की तरफ देखने बोला आचिंग अभी ये टाइम नहीं ये सब करने के लिए, तुम्हें अभी जाना होगा, तुम अभी जाओ, मैं बाद में तुम्हारी बात सुन लूँगी। जिंग बोला नहीं माँ, मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट माँ, प्लीज़ मुझे टाइम दे दीजिए। बट मैडम यूँ बिल्कुल भी जियांग चेंग की बात नहीं सुना, वो जियांग चेंग के हाथों को पकड़ने बोला आचिंग अभी जाओ, बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड जियांग चेंग वही कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ को सारी सच्चाई बता दे। अब तो उसकी शादी हो गया है ना, तो वो तो सब कुछ बता सकता है, हाँ सब कुछ बता सकता है। एंड अभी तो सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, ली शियाओ को उसके पैसा मिल गया है, उसकी पिक्चर भी डिलीट हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो जियांग चेंग बता सकता है ना। बट मैडम ने सुना ही नहीं, एकदम भी हमारी जियांग चेंग की बातों को नहीं सुना। वो जियांग चेंग के हाथों को पकड़ा एंड शीचन का की तरफ दिया एंड बोला अच्छे से लेके जाना मेरे बेटे को और अच्छे से रखना, ये मेरी बहुत प्यारी बेटा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड जियांग चेंग बस हमारी वांग मतलब शीचन का हमारी जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला हाँ ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छे से रखूँगा। एंड जियांग चेंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, कुछ भी नहीं, उसको बहुत बेचैनी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा, उसे विंग के लिए डर लग रहा था, बट उसके पास कुछ नहीं करने को था। वो फिर जाके जो है ना मतलब हमारे शीचन का उसे लेके कार में बैठ गए थे एंड उन लोग वहाँ से चला गया था। हाँ, एंड जब शीचन का वहाँ से चला गया एंड सब लोग वहाँ से चला गया, मैडम यू ने ना कुछ देखा, ना आड़ देखा ना पार देखा, वो सीधा घर के तरफ जाने लगा। एंड अंकल फैमिया को मैडम यू की ये बिहेव ये देख कर बहुत डर लग रहा था एंड वो भी जो है ना मैडम यू के पीछे पीछे जा रहा था। एंड वहाँ पे हमारी जो जियांग याली था एंड जिन जूशन सब लोग घर की तरफ जा रहे थे। एंड जब घर पे पहुंचा ना तो मैडम यू धड़ाम से दरवाज़ा खोला एंड उसने देखा कि सामने वहाँ पे विंग बैठा हुआ था।
विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं, उसके उसके दिल में ये था कि उसने उसके भाई को बचा लिया है, अब उसके साथ जो होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको ये था कि मैडम उसे मारेगा, उसे पीटेगा, उसे भला बुरा सुनाएगा। हाँ, वैसा ही हो रहा था। मैडम ही वहाँ पे आने के बाद जो है ना, एक डंडा उठाया एंड उस डंडे से मतलब सीधा गया एंड विंग के बॉडी में वो मारने लगा। विंग कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहा था, सिर्फ आंसू। वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जो है ना अंकल फैमिया दौड़ के आए, बोला यू तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे मार दोगी? हाँ, तुम उसे मार दोगी, तुम इसे इस तरीके से कैसे मार सकते हो? एंड मैडम यू ने बोला आप अभी भी इस चोर की वकालत करोगे? हाँ जंग फैमिया, आपको मैंने बहुत बार बोला था कि इसको निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। अपनी मेरी बात नहीं सुना। आज इसने क्या किया आपने देखा ना, उसकी बॉयफ्रेंड, उसके वो नालायक बॉयफ्रेंड को वो मेरी सारी जेवरात दे दिया है। अगर मैं थोड़ी देर लेट जाती तो पता नहीं ये पूरा घर को ही लूट के दे देता। ये इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था कि हम कब घर से जाए, ये कब अपनी बॉयफ्रेंड को सब कुछ दे दे। एंड आज वही किया इसने। एंड मैं इस चोर के साथ ये घर पे नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। आज आपको डिसाइड करना होगा फैमिया, आप किसे चूज़ करोगे, मुझे या फिर इस लड़के को? अगर आपने इस लड़के को चूज़ किया ना, कसम से मैं इस घर से चला जाऊँगा। मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं इस लड़के के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता। एंड विंग बस अपनी आंखों से आंसू मतलब गिरे जा रहा था उसकी, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। एंड उसके बाद अंकल फैमिया जो है ना, वो कुछ नहीं बोल रहा था। मैडम यू ने बोला बताइए आप किसे चूज़ करेंगे, मुझे या फिर इस विंग को, किसको चूज़ करेंगे? तब जियांग फैमिया विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग आई एम सॉरी, तुम इस घर से चले जाओ। मैंने बचपन में तुम्हें सेव किया था, तुम्हें उस झंझोल से बचा के लाया था, अपनी फैमिली बनाया था, बट मुझे नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, मेरी ही फैमिली के साथ गद्दारी करोगी। विंग आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, तुम्हारे ऊपर से मेरा सारा विश्वास उठ गया है। ये सुनने के बाद विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसे लगा था कि ये फैमिली उसे मारेगा, पीटेगा, बट उसे घर से निकाल देगा। ये विंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, आज अंकल के आंखों में उसके लिए एक मायूसी, एक डिसअपॉइंटमेंट देखा विंग, जो कभी विंग देखना नहीं चाहता था। हमेशा अंकल ही था जो उसकी हेल्प करता था, उसके लिए स्टैंड लेता था, बट आज अंकल भी उससे गुस्सा है। विंग अब क्या करे, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम ही सीधा जो है ना, वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को जो है ना अपने ऊपर लेके गया, विंग के कपड़ों में, रूम में। एंड फिर विंग के जितनी भी सारे सामान था ना, वो एक बैग में भरा एंड उसके बाद विंग को नीचे लेके आया एंड वो सामान के साथ विंग को नीचे धक्का मारा एंड बोला अभी कभी यहाँ से चले जाओ। जो पैसा तुमने लिया था ना, हाँ, कुछ पैसे के लिए तुमने ये सब किया ना, तो आज वो पैसा लेके जाओ एंड तुम्हारी वो जो आशिक था ना, जिसके साथ तुमने प्लान किया था, जाओ उस आशिक के साथ जाके रहो और दोबारा ये जियांग मेंशन की तरफ अपनी कदम भी कभी मत बढ़ाना। अगर तुमने अपनी कदम बढ़ाया ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन डाल दूंगी। वो तो भला करो, अभी भी शुक्र करो कि मैंने अभी तक तुम्हें पुलिस स्टेशन में नहीं दिया। एंड विंग कुछ नहीं बोल रहा था एंड उसके ही फेस के सामने मैडम यू ने जियांग मेंशन की दरवाज़ा बंद कर दिया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। एंड आज विंग के साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। विंग अकेला था, अकेला, हाँ अकेला इस वर्ल्ड में। अब विंग अकेला हो गया है। एंड विंग उस बैग को लिया एंड अपनी आंखों से वो आंसू को पोंछा, हाँ आंसू को पोंछा एंड वो चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कहाँ जाए, उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। वो बस सीधा चलते जा रहा था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बाद रात भी हो गया था, हाँ रात हो गया था। विंग चलते जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड फिर चलते चलते जो है ना, वो एक घर के सामने रुक गया एंड उस घर की तरफ देखा एंड उस घर की जो कॉलिंग बेल था ना, उसको प्रेस किया एंड कुछ ही टाइम में एक इंसान वहाँ पे आया एंड वो विंग की तरफ देखकर बोला विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ आज तो तुम्हारी भाई की शादी था ना। एंड वो विंग की तरफ देखा तो विंग की हालत देख के वो डर गया एंड वो जल्दी से विंग का अंदर लाया एंड बोला विंग क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, हाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों यहाँ पे हो और तुम्हारी गालों में क्या हुआ है? एंड विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस उस इंसान की तरफ देखकर बोला क्या मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ प्लीज़ वैंचिंग? एंड वैंचिंग ने देखा बोला ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे रह सकते हो विंग, हाँ ये घर तो तुम्हारा ही है ना, तुम भूल गए हो क्या? ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से ये घर हमारे पास है, तुम्हारी वजह से हम एक अच्छे लाइफ जी रहे विंग। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ क्या हुआ है? विंग ने कुछ नहीं बोला, वो एकदम चुप था।
एंड दूसरी तरफ हमारी जियांग चेंग अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट किया था। न्यू लाइफ, न्यू फैमिली, उसके लिए तो सब कुछ सही था। बट हमारी विंग जिसने इतनी सेक्रीफाइस किया उसके भाई के लिए, बट देखो इतनी सेक्रीफाइस करने के बाद भी वही सबके आंखों के